क्लास 11 अप्लाइड मैथ्स का इनकम टैक्स टैक्सेशन का एक क्वेश्चन करेंगे। इन फाइनेंशियल ईयर 2019-20 द एनुअल इनकम ऑफ मिस्टर रोहित एज्ड 30 years। एज इसलिए मेंशन होती है क्योंकि सीनियर सिटीजन का 60 से अबव का अलग टैक्स स्लैब होता है। was 8,85,400 एक्सक्लूसिव ऑफ HRA। तो ग्रॉस इनकम है 8,85,400। सबसे पहले डिडक्शन एक होती है 50,000 की, स्टैंडर्ड डिडक्शन होती है, इसको सबसे ऊपर ही माइनस कर देते हैं। तो लेस स्टैंडर्ड डिडक्शन, किसी की कितनी भी इनकम हो ये माइनस होती ही होती है। तो यहाँ पे आ जाएगा आपके पास 8,35,400। उसके बाद है ही डिपॉजिटेड 85,000 इन NPS नेशनल पेंशन स्कीम, 38,000 इन LIC, invested 30,000 in NSC National Saving Certificates. He paid 18,000 as tuition fee for her daughter's education. ये जो सारे होते हैं ये अंडर सेक्शन 80C के अंदर डिडक्शन मिलते हैं। तो पहले हम कैलकुलेट करते हैं कितने, फिर मैं आपको बताती हूँ इसके बारे में। डिडक्शंस अंडर 80C, तो सबसे पहले NPS 85,000, LIC 38,000, NSC 30,000 और ट्यूशन फी ये है 18,000। ऐड करेंगे सबसे ऊपर इनको, ये इनका ऐड करके आ रहा है 1,71,000। अच्छा अभी क्या करना है, 1,71,000 अंडर सेक्शन 80C या 1,50,000 जो भी कम हो उतने की डिडक्शन करनी है। ठीक है, तो 1,71,000 या 1,50,000 में से 1,50,000 कम है तो उतने की डिडक्शन करोगे आप। तो आप यहाँ पे लिखोगे 8,35,400 में से जो कि इनकम है अभी माइनस कर देंगे लेस डिडक्शन अंडर सेक्शन 80C, माइनस कर दो 1,50,000। तो इसको माइनस करेंगे तो हमारे पास आएगी 6,85,400 की बस टैक्सेबल इनकम, और कुछ डिडक्शन नहीं है यहाँ पे। तो टैक्सेबल इनकम आ गई। यहीं पे बता दूं अगर टैक्सेबल इनकम 5 लाख से कम हो तो एक 12,500 का स्पेशल रिबेट भी मिलता है अंडर सेक्शन 87A, जो कि अभी तो नहीं मिलेगा क्योंकि 5 लाख से ज्यादा है। अभी देख लेते हैं कि इनका टैक्स बनता कितना है। तो मैं आपको टैक्स स्लैब दिखा देती हूँ एक बार, टैक्स स्लैब कितनी है। ये रही इनकी टैक्स स्लैब, एक बार मैं इसको इरेज कर देती हूँ। ओके, टैक्सेबल इनकम इनकी बन रही थी 6,85,400, तो ये थर्ड वाला आएगा। तो इसके अंडर 12,500 प्लस 20% ऑफ टैक्सेबल इनकम एक्सीडिंग 5 लाख, यानी कि 6,85,400 में से 5 लाख माइनस किया, मतलब 1,85,400 का 20%, ये इनकी टैक्सेबल इनकम बन जाएगी। तो हम इसको दिखा देते हैं एक बार, यहाँ पे लिखेंगे टैक्स कितना बनेगा अभी 12,500 प्लस 20% ऑफ। एक बार आपको दिखाना पड़ेगा कि ये कैसे आया। 6,85,400 में से 5 लाख को माइनस किया, उसका 20%। तो यहाँ पे मैं सीधा अमाउंट ही लिख रही हूँ, ये आएगा आपका अमाउंट 37080। तो टैक्स बन गया इनका 49,580। अभी भी एक टैक्स सेस होता है 4% का, वो इसमें ऐड होना है 4%, जिसको बोलते हैं हेल्थ एंड एजुकेशन सेस। तो इसी का 4%, 49,580 का 4% आएगा अराउंड 1983। इसको भी ऐड कर दो तो ये बन गया आपका 51,563। इतना टैक्स बन गया इनका। अच्छा एक लाइन दे रखी है इसमें एंड में, if we paid 1,500 per month as advance income tax for 11 months, तो हर महीने उन्होंने 1,500 दिए, 11 महीनों तक दिए। तो कैलकुलेट द इनकम टैक्स पेड बाय हिम एट द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर। तो अब इनका कितना टैक्स बनता है, तो टैक्स वैसे तो इनका बनता था 51,563, बट क्योंकि एडवांस इन्होंने टैक्स दे दिया है, जो कि दिया है 1,500 11 महीनों तक, तो ये बनता है 16,500, तो उतने का कम हो जाएगा। तो अभी नेट इनका बन रहा है
35,063। तो अभी नेट टैक्स लाइबिलिटी इनकी बन रही है 35,063 आंसर।